आज संत गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव पर आज दूसरे दिन कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मंच पर उपस्थित भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एवं भीम आर्मी के जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के जितने भी गार्जियन स्वरूप छोटे छोटे बच्चे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी के सदस्य यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को जय भीम। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी के मंच पर उपस्थित हुए हैं भीम आर्मी के पदाधिकारी सब। आज बहुत खुशी की बात है और मुझे गर्व हो रहा है इस बात का कि जिस दिन का इंतजार हम सभी को था, आज वो दिन आ गया है। हमारे पिछड़े समाज को विकास की धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित भीम आर्मी चाहते हैं कि हमारा दलित समाज सहदेव पंचायत में जितने भी टोले हैं, चाहे उनकी जाति हो, सराय थाने हो या अन्य बगल में बाजितपुर हो, सभी दलित समाज एक होकर आजाद समाज पार्टी को यानी भीम आर्मी को हाथ मजबूत करने का काम करें। आज मेरा समाज चाहे किसी भी टोला में हो, आज इसका हाल देखा जाए। आजादी के 75 साल बाद भी आज मेरा समाज बहुत पीछे है। चाहे शिक्षा के मामला में हो, चाहे वो आपका विकास के मामला में हो, चाहे किसी भी तरह का हो, आज भी हमारे समाज में अच्छे घर में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। आज भी वो टाटी झोपड़ी के घर में रहते हैं। इससे पता चलता है कि मेरा समाज कितना विकास किया है। हम लोग भीम आर्मी का मकसद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी का मकसद सामाजिक विकास है। हम लोग किसी भी तरह से समाज में चाहे कोई भी परिवार हो, उन सभी को एक लाइन में लाने का काम करेंगे। शिक्षा पर आज देख लिया जाए कि दलित की बस्ती चाहे कहीं भी हो, भारत के किसी भी कोने में हो, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसा है बहुत कम 50% से कम आपको ग्रेजुएशन पीजी वाले लेंगे। बहुत क्यों क्यों इतना दलित पीछे है? उस पीछे को हम लोग का मकसद है उसको आगे लाना, शिक्षा पे जोर देना। छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव में, हमारे समाज में पढ़ने के अलावा सबसे ज्यादा ध्यान तो इधर उधर देते हैं। हमारे गार्जियन, हमारे समाज के गार्जियन, उनका क्या फर्ज बनता है? उनका फर्ज क्या बनता है कि अपने बच्चों को समय से वो स्कूल भेजे, उस पर गाइडिंग करे कि उस शाम के वक्त में कहाँ जाता है। उसके ऊपर उसके माँ बाप उन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आगे मेरा बच्चा किस अवस्था में। इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने बात को अभी यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि
कि हमारी लड़ाई न्याय से है, अन्याय से नहीं। हम न्याय के लिए कुछ भी करेंगे, दलित हो, पिछड़ा हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी हो, या भीम आर्मी हो, उसके लिए हम लोग 24 घंटा आपके साथ है। जय भीम, जय भारत। हेलो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी के माननीय अध्यक्ष मुकेश कुमार जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इतना जोरदार भाषण शायद ये पहली बार भी है। अब इसी कड़ी में हम कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब बुलाना चाहेंगे प्रदेश प्रवक्ता स्वास्थ्य संगठन सचिव समता प्रभारी प्रकाश जी, कृपया अपनी दो बातों को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन करता सभी गार्जियन को क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर विराजमान भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, परिस्थितियाँ चेंज हुई नहीं है, परिस्थितियाँ वही है। कहना चाहूँगा कि पंछी कहता है कि गगन बदल रहा है, पंछी कहता है कि गगन बदल रहा है, गगन कहता है कि चमन बदल रहा है, मगर शमशान की खामोशियां कहता है मेरे दोस्त, न गगन बदल रहा है न चमन बदल रहा है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल रहा है दोस्त, सिर्फ कफन बदल रहा है। तो वर्तमान स्थिति हमारी यही है कि पहले हम लोग डायरेक्ट वे में गुलाम थे, अभी हम लोग इनडायरेक्ट वे में गुलाम हैं। अभी किसी भाई ने कहा कि 75 साल देश की आजादी हो गई। साथियों, हमारा भारत आजाद होना नहीं है, हमारा भारत सत्ता का ट्रांसफर किया गया मनुवादियों के मार्ग में, ब्राह्मणों के मार्ग में। भारत के एससी ओबीसी समाज के लोग आज भी मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब जिस आर्थिक गुलामी की आजादी की बात करते थे, उस पर हम लोगों ने आज तक काम ही नहीं किया। आर्थिक आजादी मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। तो आर्थिक आजादी जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक आजाद हम लोग नहीं हो पाएंगे। हम लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बहुत गरीब है, मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोग बहुत अमीर है। आज हिंदू धर्म के किसी देवी देवता का कार्यक्रम अगर हो जाए तो हर घर से 100-500 रुपया निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन बहुजन समाज के महापुरुषों का जब जयंती की बात करेंगे तो कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है। उस समय हम लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो साथियों, इसके पीछे भी हम लोग कमियां हैं कि बाबा साहब का विचार को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बाबा साहब ने कहा था बहुजन समाज के लिए कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो गए, संगठित हो गए, लेकिन अपने समाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। अपने समाज को शिक्षित करना नहीं कोशिश किए। हम लोग ने अपने समाज को कह दिया शिक्षित बनो। कैसे शिक्षित बनेगा भाई? किसी को पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। तो जब हम पढ़ लिख लिए तो अपने समाज को शिक्षित करने का काम हमने किया नहीं, इसलिए हमारा समाज गुलाम है, आर्थिक गुलाम है। हमारा दायित्व लेना होगा अपने समाज को शिक्षित करने का,
संगठित करने का, तब जाकर के हमारा समाज संघर्ष कर पाएगा मनुवादी व्यवस्था से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। मैं कल से लगातार रैदास जी की जयंती में हमारी बहुत जगह प्रोग्राम हुआ, मैं अधिकतर जगह गया, रैदास जी की जयंती किसी ने नहीं मनाया। सारे लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उनका पूजा किया। रैदास जी के बारे में आप लोगों को जानकारी अगर होगा तो रैदास जी कहते थे मन चंगा तो कठौती मिलेगा। दूसरा बात हम एक दोहा करते थे रैदास जी, ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो तुम ही पूजिए चरण चंडाल का, जो हो गुण पर। इसका अर्थ है कि उस ब्राह्मण को मत पूजिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, उस चंडाल को पूजिए जो पढ़ा लिखा है। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, गुणहीन ब्राह्मण को पूजना चालू कर, वो अफवाह पे मैट्रिक भी पास नहीं होता और हमारे लोग पूजना चालू कर दिए। अब नया में परिवर्तन क्या हो गया कि बहुजन समाज के लोग अपने जाति के पंडित को बुलाना चालू कर दिए। तो जाति के पंडित को तो आपने बुलाया, लेकिन व्यवस्था किसका लाया, ब्राह्मणों का। संस्कृत में उच्चारण क्या कर रहा हो, ब्राह्मण के वेद का। तो हमको आर्थिक आजादी चाहिए तो अपने घर में ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा, ब्राह्मण को बुलाना बंद करना होगा। रैदास जी कभी भी आप लोग देखे होइएगा, मैं सारी जगह जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि रैदास जी को चंदन कर दिया जाता है, कभी भी रैदास जी चंदन नहीं किए। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी थे, जो बहुजन समाज को जागृति करते थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, वो व्यक्ति को चंदन कैसे कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला कैसे बांध सकते हैं। तो परिवर्तन करना होगा, पूजा खत्म करना होगा, जयंती अपना करना होगा। और जयंती में कोई फर्क नहीं आता। मैं शब्द का उच्चारण किया, शब्द का था हिंदू। अगर आप लोग संविधान पढ़े हैं तो संविधान का आर्टिकल 329 जरूर पढ़िए। आर्टिकल 329 में क्लियर लिखा हुआ है कि भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द का अर्थ भी समझना होगा। व्यक्ति के हाथ में आप इंडियन मोबाइल है, हिंदू शब्द का अर्थ गूगल में सर्च कीजिए। हिंदू एक फारसी शब्द से दी गई शब्द है और उसका मतलब होता है लुच्चा, लफंगा, चोर, चौका, बेईमान, बलात्कारी, मार का लुटेरा। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इसका मतलब कि हम बलात्कारी अपने आप को मान रहे हैं। तो हिंदू शब्द को खत्म करना पड़ेगा। इस देश में जब इलेक्शन होता है तो SC ST OBC समाज को हिंदू बनाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, मंदिर में घुसने की बारी आती है तो कहा जाता है तुम तो दलित हो, तुम तो अति पिछड़ा हो, तुम दुसाध हो, तुम चमार हो, तुम कोयली हो, तुम कानू हो, तुम धानु हो, जात में बांट दिया जाता है साथियों। और आप लोग को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ब्राह्मणों ने मंदिर में नहीं घुसने दिया। समझ रहे हैं, जो ऊंचे पद पर है उसको जब घुसने नहीं दिया गया तो हम आप लोग क्या हैं, कुछ नहीं है। जिस भगवान की मूर्ति की बात करते हैं उस भगवान को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। मूर्ति स्थापित करने से पहले मंदिर में देखते होइएगा कि पत्थर पर पैर रख करके छेनी हथौड़ी से उसको आकार दिया जाता है,
तब तक वो भगवान नहीं होता है। जब जान दे दी जाती है और मंदिर में स्थापित की जाती है, उसके बावजूद भी वो बकार भगवान नहीं होता है। भगवान कब कहलाता है? जब एक ब्राह्मण आता है और मंत्र जाप करता है और प्राण प्रतिष्ठा करता है उस मंदिर में, उस पत्थर में, तब वो भगवान बन जाता है। बनाने वाले आपको घुसने में मना कर दिया जाता है कि तुम दलित समाज से तुम इस मंदिर में नहीं घुस सकते हो। तो ये स्थिति हमारे पास में है। हम लोग को जागरूक होना होगा, जागृति करना होगा अपने समाज को, नहीं तो आने वाला जो नस्ल है ना, वो फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। आरएसएस ने इसका व्यवस्था कर दिया। 2024 हो सकता है इस देश का, इस भारत देश का आखिरी चुनाव हो, उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं हो सकता है। आरएसएस व्यवस्था कर, क्योंकि दिल्ली में पहले से एक सांसद भवन है, उसके बावजूद दूसरा सांसद भवन बनाया गया है दिल्ली। और रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री है बीजेपी का, उसने क्लियर किया है कि दूसरा संसद भवन बनाया गया है, वहां से संविधान पारित नहीं होगा, लागू नहीं होगा। वहां से मनुस्मृति स्थापित होगा और मनुस्मृति जैसे स्थापित होगा तो वन व्यवस्था के अनुसार हम लोग फिर गुलाम बन जाएंगे। मनुस्मृति 4 बार बनाया गया है, ब्राह्मणों का सारा अधिकार है, क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार नहीं है, उसके बाद सारा अधिकार, वैश्य को पढ़ाने का अधिकार नहीं है और जहां लगाने का अधिकार, शूद्र जो है इनको गुलामी करना है, सेवा करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जिस भी मनुस्मृति स्थापित हो जाएगा तो फिर व्यवस्था के तहत हम लोग गुलाम हो जाएंगे। और जब हम लोग गुलाम होंगे तो हमारा जो आने वाला नस्ल है हमको गाली देगा कि तुमने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ा। तो जो आने वाला नस्ल है, हमारा बाल बच्चा, उसकी लड़ाई हम लोग को लड़ना होगा। इसके लिए आप लोग के साथ सहयोग की जरूरत पड़ेगी हमें। आप लोग हमें साथ सहयोग देंगे? किसी ने नहीं देगा, इसका मतलब नहीं देंगे। आप लोग साथ सहयोग देंगे इस मधुबानी व्यवस्था को खत्म करने में। 24 घंटा मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, जब जरूरत पड़ेगी हमारी टीम आपके साथ रहेगी। तो साथियों, ज्यादा विशेष नहीं करना चाहूंगा आप लोग को, समय कम है और मुझे बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा की तैयारी करने के लिए बेटियां निकलना है, क्योंकि आज तारीख से 6 मार्च तक 1009 किलोमीटर भीम आर्मी सजा समाज पार्टी के तहत बेतिया से बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा चालू कर रहे हैं 8 फरवरी से। इसलिए हमको बेतिया निकलना है, ज्यादा नहीं करते हुए अपने वाणी को एक विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग को सूचना चाहता हूँ कि वैशाली में 14 फरवरी और 15 फरवरी 14 फरवरी 15 फरवरी बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा आपके वैशाली में आगमन होगा। ग्रोल में 14 फरवरी से हाजीपुर तक 15 फरवरी। इस बहुजन जोड़ो समाज यात्रा में आप लोग अपना भागीदारी दें, अपना हिस्सेदारी दें, ताकि आने वाला जो जनरेशन हो वो आजाद हो। आजादी की लड़ाई हम लोग अभी तक लोग गुलाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर। अब इसी के तहत अब हम कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद जो भी प्रक्रिया है
वो शुरू किया जाए। हमको बुलाया हेलो जिला अध्यक्ष वैशाली लक्ष्मण पासवान जी, कृपया आप मंच के सामने आ जाए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रदेश पदाधिकारी समता प्रकाश भारती जिला के में हमारे पदाधिकारी में भीमारी में जिला अध्यक्ष, भीमारी में जिला प्रभारी सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे आए और आप लोग भी हमारे साथ हमारे सहयोग में आए, जो सम्मानित को ताली से सहयोग करें। आप सभी आगे सोने लाल जी, विपिन जी, राजकुमार जी, अब हेलो ले फोटो ले लेता हम कितना चल गए चलो मोबाइल। सबसे पहले ये जो पंडाल जो बनाए हैं उस भाई को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। देख कर हम इतना प्रसन्न हुए जो हमको लगता है कहीं न कहीं जो बहुत कलाकारी में स्तर तक बढ़ेंगे, उनको मैं कलाकारी के सम्मान देता हूँ। और वही एगो माला से मैं सम्मानित करना चाहूँगा। थैंक यू सर। अब हम बुलाना चाहेंगे राम बालक राम जी, पिता स्वर्गीय नारायण राम, कृपया मंच के सामने आए। अब उन्हें पुष्प के माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लेकर ले
जाए ना बस। हाँ जाए। आजाद समाज पार्टी सदैव बुजुर्ग प्रखंड अध्यक्ष के लिए राम बालक राम जी का नाम की घोषणा की जाती है। आगे नागेंद्र राम जी पिता स्वर्गीय मजनू राम जी, जिनको प्रखंड उपाध्यक्ष के लिए यहाँ पे नाम आया है कि आप लोग इसमें समर्थन देते हैं। नागेंद्र राम जी आगे आगे। वीरेंद्र कुमार जी पिता धनेश्वर दास, इनको प्रखंड महासचिव के लिए नाम आया है। आप लोग इनको समर्थन देते हैं। आगे इंद्रजीत कुमार जी पिता रामानंद दास जी, इनको प्रखंड सभी सचिव के लिए नाम आया है। आप लोग समर्थन देते हैं इस चीज का? संदीप कुमार जी पिता राम लगन दास जी, इनको प्रखंड कोषाध्यक्ष का नाम आया है। आप लोग समर्थन देते हैं? मुकेश कुमार जी पिता राम लगन दास जी, इनको प्रखंड मीडिया प्रभारी का नाम आया है। आप लोग समर्थन देते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। नागेंद्र जी यदि मेरे घर से बोलने का कष्ट करें। नागेंद्र जी यदि मेरे घर से बोलने का कष्ट करें तो मुकेश जी अपनी सब आते ले लीजिए। सम्मानित के साथ हमारे सचिव हैं मला द्वारा हाथे हुए ले लीजिए। अब कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित किया जाता है। आप लोग बैठे सीट ग्रहण करें। 2 शब्द होगा उसके बाद विराम की घोषणा होगी। आप लोग बैठे प्लीज बैठा जैसे लाइव करी बच्चों लोग बैठ कर सुनो। ए बाबू लोग बेटा लोग बैठ जाओ, बैठो, हल्ला नहीं करो। ए बेटा बैठो, बैठ कर सुनो। ऐसा बात है मैं सोचता हूँ कभी भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। अपने बहुजन समाज की बात होती है, अपने बहुजन समाज के सम्मान और अधिकार की बात होती है।